पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान की बजाय भारत में पढ़ना चाहते हैं। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। तो इंडिया एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? अपने टेक्नोलॉजी, अपने मिसाइल्स, अपने रॉकेट्स, अपनी मैन्युफैक्चरिंग लोकल चीज़ें। अगर हम ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? अपने गधे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। आपका मुल्क की, आपके मुल्क की तबाही निकल गई, लोग मर रहे हैं बीमारियों से। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। बड़ी खौफनाक किस्म की ऑडियो वीडियो आने वाली है खान साहब की कि उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अमेरिका के अंदर फॉर्चून 500 कंपनीज के 60 CEO जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत आजादी के बाद धड़ाधड़ यूनिवर्सिटीज बनाता गया और हम मदरसे बनाते गए, और आज भारत को उसका फल मिल रहा है, क्योंकि भारत की IT आज दुनिया पर राज कर रही है, जबकि हमारे मदरसे से निकले नौजवान बंदूकें उठा रहे हैं और जिहादी बन रहे हैं। आज भारत की एजुकेशन का स्टैंडर्ड यहां तक पहुंच गया है कि भारत की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना अमेरिका की यूनिवर्सिटी से भी मुश्किल है। पाकिस्तान के मदरसे पाकिस्तान के भविष्य को आतंक की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसीलिए आज भारत की इमेज दुनिया में इतनी अच्छी और पाकिस्तान की इमेज एक आतंकी मुल्क की नजर आ रही है। भारत मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है और चीन पाकिस्तान से गधे मांग रहा है। दूसरी तरफ आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स भारत का रुख कर रहे हैं, क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम आज सबसे ऊपर है। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। ताड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई? हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्चून 500 कंपनीज के 60 CEO जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। मेरा आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद CEOs बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है, एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव IQ, लोग डजंट हैव
फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। देखे ना, लोगों के पास तालीम हो, जो बिक रहा हो तो लाजमी चैनल भी बना लेना, क्योंकि चैनल तो कारोबार है, लोग तो कारोबार। एक भी न्यूज चैनल इंग्लिश नहीं है वहां पे। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, इस वक्त आपके जो भाईजान हैकर हैं वो अगर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं तो मेरे जो मेरे एंकर भाई हैं उनको सारा दिन पहले वो ट्रांसलेट करना पड़ती है। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें, हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। देखें ना, अखबार, खबर, न्यूज, अगर सिर्फ वही वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की आपकी जो वीडियोस लीक हो रही हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं वही चूरन बेचूंगा, ये हर बार इस्तेमाल करूंगा, वही चूरन बेचूंगा जो बिकेगा बाहर। बल्कि वो कह रहे हैं जहाद है, मेरे जुलूस जलसे में आना जहाद है। नौज बिल्ला उन्होंने फरमाया था कि उमरा हज पे ना जाओ, आप पीटीआई के लिए काम करो। नौज बिल्ला, आप उनके स्टेज के ऊपर एक खातून ने कहा था 21वीं सदी का पैगंबर है। तो देखे ना, वो आप उस जिहाद, उस मोड से जो जियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर रही लौंडे लपाड़े। नाज़रीन, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स ने स्टडीज के लिए भारत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है। तकरीबन 13,000 से भी ज्यादा अफगान स्टूडेंट्स भारत में पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को तो भारत की जानिब से स्कॉलरशिप भी दी गई है। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान की बजाय भारत में पढ़ना चाहते हैं। और अफगान स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि वो भारत के लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि पाकिस्तान के लोगों को। अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स ने स्टडीज के लिए इंडिया के डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया है। कोविड के दौरान 2000 के करीब जो हैं स्टूडेंट्स इंडिया से अफगानिस्तान वापस आ गए थे, वो भी दोबारा वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम पाकिस्तान की बजाय भारत में पढ़ने जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे, हमारा नेबर कंट्री, जिसे हम ब्रदर कंट्री कहते थे, आज वो हमारा दुश्मन मुल्क क्यों बन बैठा है? जी, मैं अगर ये बात करूँ ना कि आप शुरू से देखें कि अगर आप हिस्ट्री में बात करें ना, तो अफ़गानिस्तान जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान के साथ प्रॉपरली, जैसे बंदा कहता है ना कि अंदर से साथ होना, अंदर से पाकिस्तान के साथ नहीं है। और इसकी भी कुछ रीज़न्स हैं। सबसे जो इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो उनके साथ किया रिसेंटली पिछले दिनों में, आप बल्कि शुरू से ही हम उनके साथ बुरा करते आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से अगर वो इंडिया को चूज़ कर रहे हैं तो फिर इंडिया में कोई बात है जिसकी वजह से इंडिया को चूज़ कर रहे हैं ना। तो इसका यही मकसद है कि हमें कम से कम जो है ना एज अ मुस्लिम, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, इंडिया वाले मुस्लिम तो नहीं है ना, तो एज अ मुस्लिम उनको हमें सपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन वो इंडिया को कर रहे हैं। ये हमारे अंदर की खामियां जिनकी वजह से वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे अंदर की खामियां है कि हमारा ब्रदर कंट्री हमें सपोर्ट करने के बजाय इंडिया की तरफ उसका रुझान ज़्यादा। नो डाउट जब उन पर बुरा वक्त था तो इंडिया ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। इंडिया ने हर तरह से उनकी माली इमदाद की, उनको एड प्रोवाइड की, उनको फंड जो है वो दिए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया?